अभी आपने चीफ इंजीनियर सिंचाई विभाग से आपने बात किया, बातचीत जो सुनाई पड़ रहा था, बड़ा तल्ख बातचीत कर रहे थे। क्या मामला है, क्या बातचीत हुई और क्या जवाब मिला चीफ इंजीनियर से, और जवाब के आलोक में आप कौन से कार्रवाई करेंगे या कदम उठाएंगे आप? देखिए, पहले तो चीफ इंजीनियर से मैं कई बार संपर्क साधना चाहा, उन्होंने मेरा फ़ोन को डिसोबे किए, उन्होंने कभी इग्नोर करते रहे। आज जब प्रेस वार्ता में हम बैठे हैं, आज सब लोग के समक्ष जब मैंने बात किया, मैंने कहा कि मैं ललन भुइयां एमएलए बोल रहे हैं, तो उनको कहना है कि आप प्रॉपर चैनल आइए। मैंने कहा कि कुटी इंजीनियर से बात किए तो उन्होंने कहा कि हमारा तबादला हो गया है, नया प्रभार में है, तो नया प्रभार में उनसे भी मैंने कहा, तो वो कुछ बस यहाँ के भाई कहे कि आप ऊपर बात करिए। ऊपर बात करने में एसी तो कभी फ़ोन उठाए नहीं, और चीफ इंजीनियर से जब बात किए तो आप लोग के समक्ष मैंने बात किया। उनका बात करने का जो टोन था, बात करने का तरीका होना चाहिए, भाई वरीय पदाधिकारी से क्यों बात करता है? वरीय पदाधिकारी सीधे बात करता है कि ताकि काम जल्दी हो जाए, निराकरण हो जाए। उनका कहना है कि प्रॉपर चैनल से आइए। इतना कहने के बाद भी उन्होंने कहा कि लिखित भेजवाइए। लिखित किस बात को भिजवाए भाई? मैं फ़ोन पर कहा कि किसान यहाँ पानी नहीं जा रहा है, हमारे अभी शिकायत आया खैरा माइनर का भी शिकायत मैंने किया, तो बोल रहे हैं कि नहीं पानी जा रहा है। तो भाई पानी कहाँ जा रहा है? खेत में जब पानी नहीं पहुँच रहा है तो पानी जा कहाँ रहा है? ये मैंने उनसे डिस्कस किया कि भाई पानी जा कहाँ रहा है। तो नहीं जा रहा है, हम निरीक्षण किए हैं। हम कि कभी आप निरीक्षण नहीं करते हैं। एसी और चीफ इंजीनियर बैठकर सरकारी जो है उसे कुर्सी तोड़ रहे हैं, और उन लोग को सिंचाई से लेना देना नहीं है। उन लोग को विरुद्ध मैं माननीय मुख्यमंत्री का लेटर भी भेजूंगा, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार चौधरी के भी लिखूंगा, सेक्रेटरी के भी लिखेंगे, जल संसाधन डॉक्टर चंद्रशेखर बाबू को, और चीफ सेक्रेटरी को मैं बिहार लिखूंगा। और इन ऐसे पदाधिकारी पर, क्योंकि देखिए साक्ष्य इतना आदमी है, इतना आदमी के बीच मैंने बात किया, अकेले बात करता तो इस साबित होता कि हो सकता है विधायक जी धौंस दे रहे हैं। या मैं तो उनसे आग्रह किया कि खैरा माइनर में पानी नहीं जा रहा है, वहाँ का शिकायत है, उसके बाद भी इस प्रकार से बात करना, एक विधायक ये कहना, एक दलित विधायक को समझकर उन्होंने इस बात किया कि आप लिखित दीजिए। लिखित मैंने क्या होता है, लिखित क्यों दूँ भाई? अभी आप पदाधिकारी से भी पूछ सकते हैं। उनका काम था, दायित्व था कि जब एमएलए फ़ोन किया है तो एक बार निरीक्षण करें। मैंने उनको अनुरोध किया कि आप साइट पर घूमिए, आप अपने से देखिए, तो कहा कि हम क्यों साइट पर जाऊं, हम साइट पर क्यों जाएं, हम अपना आदमी को भेजेंगे। वो क्या है भाई, हम समझ में नहीं आता है। इस प्रकार से आप लोग सभी पत्रकार के सामने, सभी हमारे कार्यकर्ता साथी के सामने इस प्रकार का बात किए। उनका बात करने का तनिक भी ढंग हमको ठीक नहीं लगा। क्या आपको लगता है कि अफसरशाही चरम पर है? देखिए, अफसरशाही, देखिए सब अफसर को नहीं कहा जा सकता है। औरंगाबाद में अच्छे पदाधिकारी भी हैं, और कुछ जो बेलगाम हैं उनको लगाम कसेंगे, ये तय मानिए। वो चाहे जो कितना बड़ा ताकतवर पदाधिकारी हैं, जो बेलगाम रहेंगे उनको लगाम कसा जाएगा, और ऐसे ऐसे पदाधिकारी पर कार्रवाई होना तय है। हम लोग ये माने कि अगले सप्ताह में, आज शनिवार है, सोमवार से अगला सप्ताह शुरू होगा, अगले सप्ताह में खैरा माइनर शुरू हो जाएगा। खैरा माइनर आज से कल तक पानी नहीं दिया तो मैं जिला पदाधिकारी को सूचना करते हुए, एसपी को सूचना करते हुए आमरण अनशन पर बैठना शुरू कर देंगे। माननीय विजय बाबू और वहाँ के आदरणीय सेक्रेटरी डॉक्टर चंद्रशेखर बाबू भी आश्वस्त हैं, तो हम जितना भी हमसे बल पड़ेगा करेंगे। और जो भी लापरवाह पदाधिकारी होंगे औरंगाबाद जिला के, उन अगर समय अगर अभी भी तत्पर नहीं होंगे तो कल से आवश्यकता पड़ेगा तो भी हम लिखित देकर जिला पदाधिकारी को हम अनशन भी करना शुरू कर देंगे। ललन जी, एक सवाल है,
आपके कुटुम्बा विधानसभा क्षेत्र में और ख़ासकर कुटुम्बा प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना में सर्वे के नाम पर बिचौलिया की साम्राज्य स्थापित है और अधिकारी के द्वारा पूछे जाने पर सूची का अभी तक प्रकाशन नहीं हुआ है और सूची बनाने के नाम पर दोहन हो रहा है, जिसका वीडियो आम पब्लिक की वीडियो वायरल सोशल मीडिया पर हो रहा है। यहाँ तक कि जिलाधिकारी के यहाँ आवेदन भी दिया गया है। कई ऐसे मामले आए हैं कि एफिडेविट भी, पीड़ित लोग एफिडेविट भी कोर्ट में किया है और कुटुम्बा प्रखंड विकास पदाधिकारी को 2 माह पहले दिया गया है एफिडेविट के साथ, लेकिन जांच के नाम पर टाल मटोल हो रहा है और गरीब, दलित, वंचित वर्ग को इंदिरा आवास की सूची से, जैसा कि जानकारी मिल रही है, वंचित किया जा रहा है। संपन्न लोगों को जो ब्लॉक की दलाली कर रहे हैं, जो स्थानीय जनप्रतिनिधियों की दलाली में लगे हुए हैं, उनके सभी परिजनों को इंदिरा आवास के सूची में शामिल किया जा रहा है। सच्चाई क्या है वह अभी प्रकाश में नहीं आ पाया है। क्या कहेंगे आप? प्रकाशन नहीं होने के कारण बता दे रहे हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी जी चाहते हैं कि पारदर्शिता हो और आवास योजना में जो भी बिचौलिया है, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। आप लोग के भी माध्यम से हम लोग जानना चाहते हैं कि बिचौलिया के नाम गुप्त रूप से दे दीजिए और जहां ओपन लोग जिला पदाधिकारी जी को दिए हैं तो हमारा भी एक कॉपी दीजिए, उस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। और आवास में मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी जी को, उस समय दिलीप बाबू भी थे, अभी बीडीसी के बैठक में स्पष्ट मैंने कहा कि एक भी गरीब छूटना नहीं चाहिए। इसके लिए चाहे आप लोग जितना भी मेहनत करना है कर लीजिए, और भाई एक गरीब छूट गया तो भाई आप लोग समझ जाइए। मैं पदाधिकारी को दिशा निर्देश दिया हूँ और उन लोग उस पर अमल कर रहे हैं। तो हम प्रयास करते हैं कि भाई जितना ज़्यादा से ज़्यादा गरीब किसानों के जो सवाल है, जो सिंचाई नहीं हो पा रहा है, वर्षा कम है, सिंचाई के संसाधन कम है, इस स्थिति में यहाँ किसान बिजली पर आश्रित हैं और हरदत्ता बिजली ग्रिड है, बैराव है, ये सब जो बिजली ग्रिड है, इनमें जो विद्युत कर्मी और उनके अधिकारी हैं, उनकी लापरवाही की आलम यह है कि बिजली बाधित हो रहा है, अखमिचौली की खेल हो रहा है। उपभोक्ता और किसान अधिकारियों को ध्यान भी आकृष्ट करा रहे हैं, उसके बावजूद बिजली निर्बाध गति से आपूर्ति नहीं किया जा रहा है। देखिए, बिजली विभाग के औरंगाबाद के विद्युत अधीक्षण अभियंता का कार्य हमको सराहनीय लगता है और विद्युत विभाग का मेन विंग का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब, कार्यपालक पदाधिकारी भी काम सुनते हैं और यहाँ किसी प्रकार का इस प्रकार का नहीं लगता है। अगर कहीं है तो वहाँ का जानकारी हमें मिलना चाहिए कि कौन ग्रिड में कौन कर्मी बदमाशी कर रहे हैं, कौन लापरवाही कर रहे हैं, जानबूझ के किसान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इस प्रकार का सूचना हमें मिलना चाहिए। पिछले माह जिला अधिकारी के आदेश पर जिला में कृषि टास्क फोर्स का गठन किया गया। जिला कृषि पदाधिकारी, औरंगाबाद अनुमंडल पदाधिकारी और दाऊदनगर अनुमंडल पदाधिकारी के साथ खाद के कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए कुटुम्बा प्रखंड में पिछले सप्ताह कई जानकारी के अनुसार कई खाद विक्रेताओं पर कार्रवाई किया गया, दुकान बंद किया गया, लेकिन अभी तक दोषी जो खाद के कालेबाजारी करने वाले लोग हैं उन पर कोई एफआईआर और गिरफ्तारी की खबर नहीं है। क्या कहेंगे आप? देखिए, कोई भी कालाबाजारी करते हैं अगर पकड़े जाएंगे तो उन पर एफआईआर होगा। एकदम निश्चित तौर पर हम बता रहे हैं कि जहां भी आपको लगे अगर पदाधिकारी छापामारी कर रहे हैं, मिली भगत करने का संभावना है, तो आप लोग हमें सूचना करिए, त्वरित कार्रवाई किया जाएगा और जो कालाबाजारी करेंगे उसको भाई छोड़ा नहीं। एक और अंतिम सवाल है, आपने एक अनुशंसा किया है सिंचाई पीएचईडी के कार्यपालक अधिकारी को महावीरगंज में चापाकल की जांच कराने के लिए जो पूर्व विधायक राजेश राम के अनुशंसा पर किया गया था और ग्रामीणों की आवेदन पर आपने जांच की अनुशंसा किया है, क्या मामला है? देखिए, हमने जांच के लिए लिख दिए हैं और वो त्वरित कार्रवाई होगी। जांच के बाद पता चलेगा कि ठेकेदार किस हद तक में बेईमानी किया है।